हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परसेंट यील्ड एंड परसेंट प्योरिटी। और ये आपको पता होगा कि ये इस बार की जेईई मेन 2021 का कितना हॉट टॉपिक था। हर पेपर में से एक नया क्वेश्चन आया है। मैं इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा कि इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन परसेंट यील्ड से। तो बेसिकली परसेंट यील्ड होता क्या है, आपको क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में जैसे आपको इसमें स्टोइकियोमेट्री लगानी पड़ती है। आप स्टोइकियोमेट्री से क्या लगाते हो, आपको रिएक्टेंट दिए होते हैं, रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का पता लगा लेते हो कि प्रोडक्ट कितनी अमाउंट में बनेगा। तो आपको परसेंट यील्ड निकालनी होगी ना, तो वो आपको क्वेश्चन में क्या देगा कि आपको वो एक्चुअल यील्ड या मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड देगा। मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसका अमाउंट देगा। और आपको क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड निकाल लेनी है स्टोइकियोमेट्री लगा के, और उनको क्या कर देना है, रेशियो ले लेना है। और किससे कर देना है, मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या निकल जाएगा, आपका परसेंट यील्ड निकल जाएगा। अगर ओनली यील्ड निकालना होता तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, लेकिन परसेंट की बात करते हैं तो अपन किसके रेस्पेक्ट में काम करते हैं, हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड कैसे निकालना है, आपको सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री लगानी है। स्टोइकियोमेट्री लगा के क्या कर लेना है, आपको जैसे रिएक्टेंट दिए होंगे आपसे क्या निकाल लेना है, थ्योरेटिकल अमाउंट निकाल लेनी है प्रोडक्ट की, कि कितनी अमाउंट बनेगी आपका प्रोडक्ट। ठीक है, उसको क्या करना है, उसके बाद आपका जो एक्चुअल अमाउंट दी होगी, जिसको अपन एक्चुअल अमाउंट बोलते हैं या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट बोलते हैं, जो आपको दी होगी क्वेश्चन में, उसको क्या कर लेना, उनका रेशियो ले लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। वो आपका क्या हो जाएगा, परसेंट यील्ड हो जाएगा। जैसे अपन बात करें परसेंट यील्ड ऑफ कार्बन, इस क्वेश्चन में अपन बात कर रहे हैं। जैसे आपको CaCO3 दिया हुआ है, ठीक है, CaCO3 दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है 1 मोल। ठीक है, इसके बाद 1 मोल दिया, आपने सबसे पहले क्या लगाया, स्टोइकियोमेट्री लगाया। अगर ये आपका 1 मोल है तो आपका CO2 कितना फॉर्म होगा, आपका CO2 फॉर्म होगा 1/1। आपका इसका कोएफिशिएंट क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, इसको नीचे ले जाओ एंड कितने मोल है 1 मोल, तो आपको कितना है 1 मोल। मतलब आपका जब आप 1 CaCO3 कितना लोगे, 1 मोल लोगे, तो आपका 44 ग्राम CO2 क्या होगा, मिलेगा आपको प्रोडक्ट में। ये कैसा आपका थ्योरेटिकल डाटा है। ठीक है, लेकिन उसने आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आपको 22 ग्राम CO2 ही मिल रहा है। कितना CO2 मिल रहा है आपको, 22 ग्राम CO2 मिल रहा है। तो आपको क्या बतानी है, आपको यील्ड बतानी है कि यील्ड कितनी होगी, कितने परसेंट यील्ड होगी। तो कैसे बताना है, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो दिया हुआ है ये आपने रख दिया, इसके बाद थ्योरेटिकल कितना मिला 44 ग्राम इंटू 100, तो आपको क्या पता चल गया कितनी यील्ड आ गई आपकी, 50% यील्ड आ गई है। ठीक है, कैसे करना पता है ना, 22 से आपका 44 गया 2 टाइम्स, 2 से आपका 100 गया 50 टाइम्स, तो कितनी यील्ड आ गई आपकी, 50% यील्ड आ गई है। लेकिन अगर आपको यील्ड दे दी जाए, क्या आपको यील्ड दे दिया, आपको यील्ड दे दी जैसे 50% यील्ड दे दी है, कितनी परसेंट यील्ड दे दी है, 50% यील्ड दे दी है, तो आपको बताना है कि CO2 कितना फॉर्म होगा। तो वो कैसे पता करना है, जैसे आपको CO3 कितना दिया हुआ 1 मोल। ठीक है, यील्ड का पता, यील्ड दी हुई है आपको, कितनी दी हुई यील्ड 50%, तो 50/100 कितना आ रहा है 2। तो क्या होगा, इससे क्या पता चल रहा है कि आपका 1/2 मोल क्या होगा, CO2 फॉर्म होगा। 1/2 मोल CO2 और 1/2 मोल CaOE फॉर्म होगा, तो आप उसके अमाउंट बता सकते हो। ठीक है, ये आपको ऐसे ही करना है। आगे चलें, आगे जैसे आप क्वेश्चन देखो इसका एक, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको क्या दिया हुआ है, 16.8 ग्राम MgCO3। आपको MgCO3 उसको क्या कर रहे हैं अपन, हीट कर रहे हैं। वो क्या दे रहा है, 6 ग्राम MgO। ये 6 ग्राम MgO बेसिकली दिया क्या हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है। ये क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट करा रहा है आपसे, परसेंट यील्ड कैलकुलेट करा रहा है। मतलब आपको क्या दे दिया, एक्सपेरिमेंटल यील्ड दे दिया किसकी, MgO की। आपको थ्योरेटिकल पता करना है, थ्योरेटिकल प्रोडक्ट कितना बनेगा MgO। ठीक है, तो आपको 16.8 ग्राम MgCO3 दिया है। सबसे पहले क्या करोगे आप, मोल निकालोगे इसके। MgCO3 का जो मोलिकुलर वेट होता है MgCO3 का, वो कितना होता है 84 होता है। कितना होता है 84 होता है। ठीक है, 84 होता है ये। ठीक है, आपने मोल निकाले, 16.8 डिवाइड बाई 84, ये कितना आ रहा है 0.2 मोल आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपका MgO कितना बनेगा, आप देखो स्टोइकियोमेट्री लगाओ, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओ 1 इंटू कितने मोल दे रखे हैं 0.2, मतलब आपका 0.2 मोल MgO बनना चाहिए था। ठीक है, 0.2 मोल आपको पता चल गया कि 0.2 मोल MgO बनेगा। MgO का मोलर वेट मास कितना होता है, मतलब 40 होता है, तो 8 ग्राम क्या बनना चाहिए था, MgO बनना चाहिए था। लेकिन दिया कितना हुआ 6 ग्राम। तो आप एक्सपेरिमेंटल यील्ड निकाल सकते हो, मतलब परसेंट यील्ड निकाल सकते हो कैसे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 6 ग्राम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू 8 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी एक्सपेरिमेंटल यील्ड आ गई है 75%। ठीक है, तो आपको ऐसे क्या निकालना है, परसेंट यील्ड निकालनी है। क्या करना है आपको उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी होगी, स्टोइकियोमेट्री से आपको थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल लेनी है और उनका परसेंट के रेस्पेक्ट में क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, परसेंट यील्ड हो गया। और ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन में। ठीक है, चलें आगे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया हुआ, सीरीज ऑफ रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है वाट वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस 8 STP रिक्वायर्ड, मतलब NH3 गैस का आपको वॉल्यूम बताना है, कितना रिक्वायर्ड है STP पे
टू प्रोड्यूस 1575 ग्राम HNO3। ठीक है, मैंने आपको बताया था, आप पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं जहाँ पर ने स्टोइकियोमेट्री वाला को चैप्टर किया है। वहाँ कैसे करना है आपको, अगर सीरीज ऑफ रिएक्शन वाला आ जाए क्वेश्चन तो कैसे करना है, इसका NH3 का कितना मोल मान लेना है, A मोल मान लेना है। कितना मोल मान लेना है, A मोल मान लेना है। ठीक है, जैसे अपन इसका A मोल मान लेते हैं, A मोल आपका क्या है, NH3 कितना है, A मोल। मोल नहीं लिख रहा मैं, सिर्फ ओनली A लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अपने को दूसरी स्टेप में क्या जा रहा है, NO जा रहा है। तो NO कितना फॉर्म होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना 4, इधर वाले का नीचे आएगा 4, कितने मोल दे रखे A, और क्या दे रखा है साथ में, ईल्ड दे रखी है। तो आपको क्या करना है, ईल्ड से मल्टीप्लाई करना है। ईल्ड कितनी दे रखी है, 50%, मतलब 50/100 ये। तो कितना आएगा ये, A/2 मोल NO फॉर्म होगा, A/2 मोल NO फॉर्म होगा। तो आपका स्टेप 2 में क्या करेगा, A/2 मोल ही पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि अपने पास कितना है, A/2 मोल ही तो है NO, इतना ही तो फॉर्म होगा, ऐसे तो नहीं एक्स्ट्रा ले आओगे। तो A/2 मोल ही क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इसका कोएफिशिएंट कितना है, अब NO2 कितना फॉर्म हो रहा है देखो 2, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओ 2 इंटू कितने मोल दे रखे हैं, A/2 एंड मल्टीप्लाई बाई ईल्ड 60/100। ये करना है, ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल 30 टाइम्स एंड 10 से 10। तो ये कितना बन गया आपका 3A/10, मतलब ऑलमोस्ट 0.3A NO2 फॉर्म हुआ, 0.3A NO2 फॉर्म हुआ। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये 2NO2 इसमें कितना आएगा, 0.3 Na ही पार्टिसिपेट करेगा, ज़्यादा तो आ नहीं जाएगा, अपने पास इतना ही NO2 बनेगा, तो ये तो पार्टिसिपेट करेगा। अब इससे आपको क्या पता करना है, आपको दे रखा है HNO3 का डाटा, तो आपको देखना है कि HNO3 कितना फॉर्म होगा। इसका कोएफिशिएंट कितना 2, NO2 का कोएफिशिएंट कितना 3, इसको नीचे लाओ, मल्टीप्लाई बाय मोल कितने दे रखे 0.3A, और क्या करोगे साथ में ईल्ड का मल्टीप्लाई, ईल्ड कितनी दे रखी है 80%, 80%, तो 80/100। ठीक है, इसको करो, ये कितना बार गया 0.1 टाइम्स 0.1A हो गया, इससे ये गया 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो ये आपका हो गया आपको 8/5 हो गया इंटू 0.1A, यही हो गया। क्लियर, 8/5 और सॉल्व कर सकते हैं, इसका और सॉल्व करो, 5 एकम 5 1.6 हो गया, ये 1.6 हो गया। ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो ये हो जाएगा आपका 0.16A। ये आपको किसके मोल आ गए, HNO3 के मोल आ गए। तो 0.16A किसके बराबर हो जाएगा, 1575 ग्राम डिवाइड बाई HNO3 का मोलर मास। तो HNO3 का कितना होता है, कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना 16, तो 3 का 48, तो ये हो जाएगा आपका 63। तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी देखो, 1575 डिवाइड बाई 63 इंटू 0.16। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये आ रहा है आपका 1575 डिवाइड बाई 63, ठीक है, और डिवाइड बाई 0.16, ये आपका आ रहा है 156.25। ए की वैल्यू आ गई, कितने आ गए 156.25 मोल आ गए ए। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, NH3 का वॉल्यूम निकालना है। एक मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है बताओ, एक मोल का वॉल्यूम STP पर कितना होता है 22.4, कितने मोल चाहिए अपने को 156.25 मोल आया है, तो इसको क्या कर दो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस आ जाएगा। तो कितना आएगा ये 22.4, आपको मतलब 3500 लीटर आपको क्या चाहिएगा, NH3 चाहिए 1575 ग्राम HNO3 प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको ईल्ड को कैसे करना है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हो तो ईल्ड को मल्टीप्लाई कर दो, अगर लेकिन आप क्या आ रहे हो रिएक्टेंट से, जैसे यहाँ कर रखा है मैंने, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जा रहे हो तो ईल्ड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप प्रोडक्ट से क्या आ रहे हो रिएक्टेंट आ रहे हो तो क्या करना है, डिवाइड करना है ईल्ड से। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको दिया हुआ है 2ZNS + 3O2 80% ईल्ड दी हुई है 2ZNO + SO2, कैलकुलेट द मोल ऑफ SO2 गैस प्रोड्यूस फ्रॉम 9.7 ग्राम ZNS। ठीक है, आपको क्या दिया है 9.7 ग्राम ZNS दिया हुआ है। इससे क्या बोल रहा है कि आपको SO2 कितना मोल प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब मोल में ही बताना, अमाउंट में नहीं बताना। तो 9.7 ग्राम का आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना, मोल निकाल लेना है। ZNS का कितना होता है आपका मोलिकुलर वेट निकाल लो, कितना होता है 65 + 32
मतलब 97 ही ऑलमोस्ट। तो कितना हो गया ये 0.1 मोल। अब 0.1 मोल ZnH से आपका कितना SO2 प्रोड्यूस होगा, इसका कोएफिशिएंट कितना 2, इसके कोएफिशिएंट को नीचे लाओ, साथ में मोल कितना दे रखा 0.1 एंड यील्ड से क्या करना है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हो तो क्या करना है यील्ड से मल्टीप्लाई, तो 80/100 आपको क्या आ जाएगा SO2 के मोल आ जाएंगे। तो कितने आ रहा है ये देखो 0.8, तो मतलब 0.08 मोल SO2 फॉर्म होंगे। क्लियर कैसे करना है, अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड आ रहे हो तो यील्ड को मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड आ रहे हो तो यील्ड को क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है आगे चलें। अब ये क्वेश्चन देखो 2 KClO3 यील्ड दे रखा है आपको 75%, 2 KCl + 3O2 द मोल्स ऑफ KClO3 यूज फॉर प्रोड्यूसिंग 5 मोल O2। आपको क्या दे दिया, इस बार प्रोडक्ट की अमाउंट दे दिया है, और वो क्या पूछा है रिएक्टेंट के अमाउंट पूछ रहा है। तो मैंने बताया था प्रोडक्ट से अगर रिएक्टेंट जाना है तो क्या करेंगे यील्ड से डिवाइड करेंगे। आपको ये कितने दे रखे हैं 5 मोल दे रखे हैं O2। तो आप बताओ KClO3 कितने फॉर्म होंगे, KClO3 का कोएफिशिएंट 2, O2 के कोएफिशिएंट को नीचे लिया 3 इंटू मोल 5 एंड यील्ड से क्या करना है डिवाइड करना है। तो यील्ड से डिवाइड कर दो 75/100 यही हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लो, करो कैलकुलेट, ये गया आपका 15 टाइम्स। ठीक है ये हो गया आपका 2 × 100 डिवाइड बाई 3 × 15 मतलब 45। 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन इसको, ये 5 से आपका गया 9 टाइम्स, ये आपका 5 से गया 20 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 40/9 मोल अपने को क्या चाहिए KClO3 यूज होंगे जब आपका 5 मोल O2 क्या होगा फॉर्म होगा। ठीक है तो आपको आगे समझ में, अगर अपन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं तो यील्ड को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप प्रोडक्ट से क्या आ रहे हो रिएक्टेंट साइड आ रहे हो तो यील्ड को क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है दोनों तरह के एग्जाम्पल कर लिए अपन ने, आगे चले। अब ये क्वेश्चन देखो, अब पढ़ते हैं अपन परसेंट प्योरिटी। आपको क्या दे दिया होता है, जैसे इम्प्योर सैंपल दे दिया होता है, तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि इम्प्योर सैंपल में बेसिकली होता क्या क्या है। ठीक है तो इम्प्योर सैंपल में होता क्या है आपका, इम्प्योर सैंपल में दो पार्ट होते हैं, एक तो क्या होता है आपका जो प्योर सैंपल होता है पूरा, और उसमें क्या होती है कुछ इम्प्योरिटी होती है, उसी को तो अपन इम्प्योर सैंपल बोलते हैं। तो आपका जो प्योर सैंपल होता है ना वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये सुन लो, आपका जो प्योर सैंपल होगा वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योरिटी आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, इम्प्योरिटी आपकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ओनली क्या पार्टिसिपेट करेगा आपका प्योर सैंपल, तो ओनली प्योर कंपाउंड विल पार्टिसिपेट इन ए रिएक्शन। इम्प्योरिटी कैसे, आपको रिएक्शन हो जाएगी और इम्प्योरिटी उसी में बची रहेंगी, मतलब इम्प्योरिटी आपकी रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगी। ठीक है इसके बाद देखते हैं आपको क्या निकालना है, परसेंट प्योरिटी निकालनी है कि परसेंट प्योरिटी क्या होगी। तो क्या होगा आप रिएक्शन करोगे, मतलब परसेंट प्योरिटी निकालनी है, जैसे आप परसेंट निकालते हो वैसे निकालना है। मास ऑफ प्योर कंपाउंड का मास कितना है, और टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल के साथ कितना मास है, मतलब प्योर सैंपल प्लस इम्प्योरिटी का कितना मास है इंटू 100, ये आपको क्या निकल जाएगा परसेंट प्योरिटी निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, मास ऑफ प्योर कंपाउंड डिवाइड बाई मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इंटू 100। आप ऐसे क्या निकाल लोगे परसेंट प्योरिटी निकाल लोगे। ठीक है जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 60 ग्राम ऑफ इम्प्योर लाइमस्टोन सैंपल ऑन हीटिंग गिव्स 22 ग्राम ऑफ CO2, कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइमस्टोन सैंपल। आपको ये दिया हुआ है 60 ग्राम दिया हुआ है और साथ में बोला हुआ है इम्प्योर है, मतलब इसमें प्योरिटी है। आपको चेक करना है कि इसमें कितना आपको CO3 कितना है और उससे क्या निकालनी है परसेंट प्योरिटी निकालनी है। आपको दे दिया 22 ग्राम क्या दे दिया CO2 दे दिया। मैंने बताया था ओनली प्योर सैंपल ही क्या करेगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब जितना पार्टिसिपेट किया है ना इसका CO3 का उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्म हुआ होगा CO2 फॉर्म हुआ होगा। तो आप क्या निकालो CO2 का पहले क्या निकाल लो मोल निकाल लो, CO2 का कितना होता है 44 होता है, कितना आ गया 1/2 मोल। तो 1/2 मोल फॉर्म करने के लिए CO3 करना चाहिए क्या स्टोइकियोमेट्री लगा लो, 1 इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू इसके मोल कितने 1/2 मोल। और अगर आपको अमाउंट चेक करनी है तो क्या करो मोलर मास से मल्टीप्लाई, मतलब कितना आया 50 ग्राम CaCO3 से आपका 1/2 मोल क्या होगा फॉर्म होगा CO2। ठीक है मतलब 22 ग्राम CO2 आपका फॉर्म होगा। आपको क्या निकालना है परसेंट प्योरिटी निकालनी है। कैसे निकालते हैं, मास ऑफ प्योर कंपाउंड कितना आ गया प्योर 50 ग्राम प्योर है, इम्प्योरिटी के साथ कितना हो गया 60 ग्राम है इम्प्योर सैंपल का मास इंटू 100, आपकी क्या आ जाएगी परसेंट प्योरिटी आ जाएगी। करो कैलकुलेट कितना आ रहा है देखो 10 से 10 गया 500/6, 6 से 8 गया टाइम्स गया कितना बचा 6 से 8 टाइम गया 88 20 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगी आपकी इम्प्योरिटी। ठीक है
83.33 के आसपास। ये आपको क्या हो गया, आपने परसेंट प्योरिटी निकाल लिया। कैसे निकालनी है, सब में क्या चलेगा, स्टोइकियोमेट्री चलेगा। तो आपको पहले स्टोइकियोमेट्री वाला चैप्टर भी देख लेना है, मैंने आप पीछे वीडियो बनाई हुई है, आप देख लेना, ठीक है। अगर आपको जैसे क्वेश्चन में क्या होता है, बेसिकली क्वेश्चन में लैंग्वेज किस तरीके से लिखी होती है वो मैंने यहाँ लिख रखी है कि आपको बोल रखा होगा 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl, ये दे रखा होगा। क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी होगी, 50 ग्राम ऑफ 80% प्योर NaCl। इसका मतलब क्या है कि आपके पास NaCl दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 50 इंटू 80/100, मतलब आपको 40 ग्राम ही NaCl दिया हुआ है, उसमें 10 ग्राम क्या है, इम्प्योरिटी है। तो आपको ऐसे यूज करना है, ठीक है। आगे चलें, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस। CO2 गैस प्रोड्यूस आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। उसने क्या बोल रखा है, ऑन हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 80% प्योर MgCO3। मैंने बोला था इस तरीके से लैंग्वेज यूज होगी। इसका मतलब क्या है, आपके पास प्योर MgCO3 कितना हो गया, प्योर कितना हो गया, प्योर हो गया आपके पास 20 इंटू 80/100, मतलब आपके पास 16 ग्राम ही MgCO3 है, बाकी का 4 ग्राम क्या है, इम्प्योरिटी है। तो 16 ग्राम से क्या निकालो आप, अपनी मोल निकालो। क्यों, ओनली क्या करा, प्योर सैंपल ही क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इम्प्योर सैंपल नहीं करेगा, वो इम्प्योरिटी की तरह ही बचा रहेगा लास्ट तक रिएक्शन में। तो ये आपके मोल हो गए। इसके अकॉर्डिंग CO2 कितना फॉर्म होना चाहिए वो देख लो। इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट कितना 1 इंटू मोल कितने दे रखे हैं 16/84, और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये कर लेना है परसेंट प्योरिटी वाला क्वेश्चन। आगे देखो, जैसे ये क्वेश्चन है JEE 21 में आया हुआ है, मतलब 17 मार्च का जो पेपर हुआ है इसी में आया हुआ है आपका। सेकंड टेस्ट, सेकंड था ना 17 मार्च को, तो इसी में आपका आया हुआ है क्वेश्चन है JEE 21 में, हॉट टॉपिक था ये, तो हर क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन को देखो किस तरीके से हो रहा है ये, पहले पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ये आपको दे रखा है, बेंजीन दे रखी है, इसकी रिएक्शन कराई है HNO3 और H2SO4 के साथ, और फॉर्म कर दिया आपको नाइट्रोबेंजीन फॉर्म कर दिया, ठीक है। इन द अबव रिएक्शन 3.9 ग्राम ऑफ बेंजीन, कितनी दी हुई है, 3.9 ग्राम बेंजीन, ठीक है। ऑन नाइट्रेशन गिव 4.92 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन, द परसेंटेज यील्ड ऑफ नाइट्रोबेंजीन, मतलब क्या निकलवा रहा हो आपसे, परसेंट यील्ड निकलवा रहा है। मतलब आपको जो अमाउंट दी हुई है ये कौन सी अमाउंट दी हुई है, एक्सपेरिमेंटल, मतलब एक्चुअल यील्ड दी हुई है। आपको क्या निकालना है, स्टोइकियोमेट्री लगा के क्या निकालना है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है, मतलब थ्योरेटिकल कितना फॉर्म होगा आपका प्रोडक्ट। तो पहले 3.9 ग्राम दिया है, इसके क्या निकालो, मोल निकालो। बेंजीन का कितना होता है, C6H6, ये आपका बेंजीन होता है, मतलब 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, मतलब कितना हो गया 78 ग्राम होता है इसका मोलर मास। तो 3.9 डिवाइड बाई 78। रिएक्शन पहले ही बैलेंस है, ठीक है, आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो आपको बैलेंस ही देगा। तो इससे इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो ये भी कितना फॉर्म होगा 3.9 डिवाइड बाई 78, ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन का कितना होता है कैलकुलेट कर लो, C6H5NO2 का कितना होता है आपका मोलर मास, ये आता है आपका ऑलमोस्ट 123। आपको ये कैलकुलेट कर लेना है, यही कैसे 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन के 2 इंटू 16, ये आपको कितना आएगा 123 आएगा। तो ये आपके आके आ गई, अमाउंट आ गई है। इसको आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, ये देखो ये गया आपका 20 टाइम्स, ये आपकी आ जाएगी ऑलमोस्ट 6.15 ग्राम आ गया है। मतलब थ्योरेटिकल कितना फॉर्म होना चाहिए था, इतना फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन कितना फॉर्म हो रहा है, ओनली 4.92 ग्राम फॉर्म हो रहा है। तो आपको परसेंट यील्ड निकालनी है। परसेंट यील्ड कैसे निकालते हैं भाई, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल कितना दिया हुआ है 4.92, थ्योरेटिकल कितनी आती है 6.15 बनना चाहिए था, अगर 100% यील्ड होती तो, इंटू 100 करो इसको, ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 80%, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 80। आपको क्या आंसर करना है, राउंड टू नियरेस्ट इंटीजर, मतलब 80 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, जेई में ये क्वेश्चन आया हुआ है, 21 वाले अटेम्प्ट में आया है, मार्च को जो टेस्ट हुआ था 17 मार्च को, ठीक है, उसी में शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में किसी में, अभी मेरे को पता नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो ये भी JEE 21 17 मार्च के दूसरी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है आपको, क्वेश्चन में बोला हुआ है आपको इसके अमाउंट दी हुई है, इसके अमाउंट दी हुई है, इसके अमाउंट भी दी हुई है, ठीक है। कंसीडर द अबव रिएक्शन, क्या निकालना है आपको, परसेंटेज यील्ड ऑफ एमाइड प्रोडक्ट, मतलब इसकी क्या निकालनी है, परसेंट यील्ड निकालनी है। ये कैसी अमाउंट दी हुई है आपको, ये कैसे हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल दी हुई है, आपको कैसे करना है, थ्योरेटिकल निकालनी है पहले, ये थ्योरेटिकल कितना फॉर्म होगा, ठीक है। तो करो कैसे करना है इसको भाई, अपना तरीका लगाओ, स्टोइकियोमेट्री लगाओ,
ये देखो कैसे स्टोइकियोमेट्री लगानी है इसमें, NH C6H5, इससे क्या बनना है आपका C6H5 COON का होल ट्वाइस। ठीक है, आपको क्या निकालना है, परसेंट यील्ड निकालनी है। ठीक है, तो पहले ये कितना हुआ 0.140 ग्राम, मोल निकालो इसके, इसका कितना आएगा मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा आपका 140.5। C6H5NH3 का अमाउंट दी हुई कितनी 0.388 ग्राम, इसका कितना आता है, इसका आता है मोलर मास कितना आता है 169 आता है। ठीक है, ये हो गया आपका 0.001 और ये हो गया आपका 0.002। मैंने आपको बताया हुआ जब क्या हुआ दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट की अमाउंट दे रखी हो, लिमिटिंग रेजेंट वाला कंसेप्ट लगाना है। कौन सा कंसेप्ट लगाना है, लिमिटिंग रेजेंट वाला। तो इनमें से कौन सा लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा, ये आपका लिमिटिंग रेजेंट हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको लिमिटिंग रेजेंट वाले कंसेप्ट में बताया हुआ है कि रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, लिमिटिंग रेजेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। इसका कोएफिशिएंट कितना 1, इसका कोएफिशिएंट निचला 1 इंटू कितने मोल दे रखे हैं इसके 0.001, ये क्या होंगे इतने ही मोल आपके एमाइड के फॉर्म होंगे। ठीक है, ये आपको आ गया मोल आ गया। इसको क्या करना है, आपको क्या निकाल लेना है, अमाउंट निकाल लेना है। कैसे निकालनी है, मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। इसका मोलर मास कितना होता है, ये होता है आपका 273। आपको कैलकुलेट कर लेना है, आपको आता ही होगा इतना तो। ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ गया अमाउंट आ गया आपका ऑलमोस्ट, देखो कितना आ रहा है कैलकुलेट करके देखो 0.273 आ रहा है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, परसेंट यील्ड निकालनी है। कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल कितनी दी हुई है ने 0.210, थ्योरेटिकल कितनी आनी चाहिए थी 0.273 इंटू 100, ये आ जाता है आपका ऑलमोस्ट 76.9 आ रहा है। मतलब राउंड टू ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब क्या आंसर हो जाएगा 77। तो इसका आंसर क्या हो गया 77। तो ये भी सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए आपको बस। ठीक है, कंसेप्ट तभी आपको क्लियर है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अपने जेई मेन के। ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राम ऑफ 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, इसका फॉर्मूला क्या होता है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल बना लो पहले CH, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड पे क्या हाइड्रोक्सी मतलब OH, तो ये क्या हो जाएगा CH2, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल हो गया। इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं, मस्ट बी डिहाइड्रेटेड टू प्रोड्यूस 7.8 ग्राम एक्रोलीन इफ द परसेंटेज, क्या करा रहे हैं अपन इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, जो किसके प्रेजेंट में होता है बेसिकली कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और यील्ड कितनी दे रखी है आपको, परसेंटेज दे रखी है कितनी 64% दे रखी है। ठीक है, CH2 फॉर्म क्या हो रहा है, ये एक्रोलीन फॉर्म हो रहा है। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है क्या C3H4O, ये लिख लो। तो ये बेसिकली इस टाइप में होता है, ये COOH। आप डायरेक्ट C3H4O से मोलर मास में निकाल सकते हो, ऐसा जरूरत नहीं है आपको ये रिएक्शन पता हो। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हो रही है। अब देखो क्या है, आपको ये इसके अमाउंट निकालनी है 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल की, कि जब क्या हो 64% और 7.8 ग्राम दिया हुआ है। ये क्या करना है, सबसे पहले इसके मोल निकालने, क्या निकालने इसके मोल निकालने। इसका कितना होता है, इसका मोलर मास होता है आपका, देखो कितना होता है एक्रोलीन का, मोलर मास कितना होता है एक्रोलीन का, ये होता है आपका 56 एक्रोलीन का। C3 मतलब 1236 + 4 + 16 मतलब 56। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना फॉर्म होना चाहिए था भाई 1/1 रेशियो, इसके मोल इतनी फॉर्म 7.8 डिवाइड बाई 56। ठीक है, इसके बाद ईल्ड, मतलब इसका पहले अमाउंट निकालना है, या मोल निकालो, मोल निकालो। ईल्ड कितनी दे रही है 64, ईल्ड का क्या करते हैं अपन डिवाइड करते हैं, ईल्ड से क्या करते हैं अपन डिवाइड। अगर आप क्या आ रहे हो प्रोडक्ट से क्या आ रहे हो रिएक्टेंट साइड, तो ईल्ड का क्या करना है डिवाइड करना है, तो ईल्ड से क्या कर दो डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर आपको क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट करना है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है देखो, इसका मोलर मास होता है आपका CH2C, कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसका मास। कार्बन 1 2 3 कार्बन मतलब 36, 2 ऑक्सीजन मतलब 32 प्लस हाइड्रोजन 2 1 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 6। तो ये हो गया आपका 6 2 8 6 14 1 4 कहाँ से लगी, 1 4 3 7 74। आपको क्या आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको कैलकुलेट करो, आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एक्स का ये आएगी, एक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट 16.1 ग्राम, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट 16 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो आपका आंसर क्या हो गया 16 हो गया है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये क्या आया J21 में 18 मार्च की शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो COOH प्लस Br2 FeBr3 COOH Br बना हुआ है प्लस HBr। ठीक है, कंसीडर द अबव रिएक्शन वेयर 6.1 ग्राम बेंजोइक एसिड। आपको इसकी अमाउंट दी हुई है, रिएक्शन लिख लेते हैं अपन नीचे। COOH प्लस Br2 FeBr3 बनाया गया हुआ है आपको COOH Br प्लस HBr। क्या पूछ रहा है वो? परसेंटेज यील्ड पूछ रहा है, बस सिंपल है। इसको आपकी एक्सपेरिमेंटल अमाउंट दी हुई होगी, इसने कितनी दी है 7.8 ग्राम। इसकी ये क्या है एक्सपेरिमेंट, ये क्या है एक्सपेरिमेंटल, और 6.1 ग्राम इसका दिया हुआ है। पहले क्या करना है आपको, क्या करना है, थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसके मोल निकालने पड़ेंगे। 6.1 ग्राम का कितना होता है, इसका आपका जो मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, इसका आता है 122। कितना आएगा 122। तो इसके अकॉर्डिंग ही रिएक्शन चलेगी। ये कितना फॉर्म हो जाएगा 1/1, इसका कोएफिशिएंट 1, इसके नीचे लाओ, मोल कितने हो जाएंगे 6.122 इंटू इससे क्या कर दो, इसके मोलर मास से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास कितना होता है आप कैलकुलेट करोगे, वो आएगा ऑलमोस्ट 201। तो कितनी अमाउंट आएगी 10.05। मतलब इतना फॉर्म होना चाहिए था अगर आपके 100% यील्ड होती तो, बट कितना फॉर्म हो रहा है 7.8%। यील्ड निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस थ्योरेटिकल इंटू 100। एक्सपेरिमेंटल कितना आया 7.8 दिया हुआ है इन्होंने, थ्योरेटिकल कितना आया 10.05 इंटू 100। करोगे आप इसको तो कितना आ जाएगा 77.61। आपको आंसर किस में देना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। तो ये आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 78। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 78 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका आज का टॉपिक क्लियर, परसेंटेज एंड। चैनल पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल। ठीक है, थैंक यू।